हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनिमल हस्बेंड्री की बेसिक टर्मिनोलॉजी की। हमने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 पढ़ा था, अब हम देखते हैं पार्ट 2। लेट्स गेट स्टार्टेड द वीडियो। फर्स्ट है हमारा कलिंग, रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल और अनप्रोडक्टिव एनिमल्स फ्रॉम हर्ड, इट इज कॉल्ड कलिंग। हम इसमें क्या करते हैं, पशुओं को क्या करते हैं, झुंड से हटाते हैं। पशुओं को झुंड से हटाना ही क्या कहलाता है, हमारा कलिंग। हर्ड क्या होता है, लार्ज ग्रुप ऑफ एनिमल्स, इट इज कॉल्ड हर्ड। नेक्स्ट है हमारा डी टिकिंग। डी टिकिंग क्या है, रिमूवल ऑफ एक्सटर्नल पैरासाइट्स लाइक टेक्स, लाइस, mites presents on the body surface of the animal, it is called deticking। हम इसमें क्या करते हैं, जो पैरासाइट्स लग जाते हैं एनिमल्स में, उन्हें जो हटाने की उन्हें जो टर्म दिया गया है वो क्या है, डी टिकिंग दिया गया है। ठीक है, रिमूवल ऑफ द एक्सटर्नल पैरासाइट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा डैम। डैम क्या है, सिंपल फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ, इट इज कॉल्ड डैम। और सायर क्या होता है, सायर मीन्स जो हम किसको बोलते हैं, सायर जो मेल पेरेंट होता है उसे क्या बोलते हैं हम, सायर। और डैम फीमेल पेरेंट ऑफ द काफ, इट इज कॉल्ड एज डैम। नेक्स्ट है हमारा हीफर। हीफर क्या है, अ फीमेल काफ that has not had any offspring, it is called heifer। heifer क्या है हमारा, बेसिकली एक क्या है, फीमेल काफ है। अंडर 1 ईयर ऑफ एज को हम क्या बोलते हैं, हीफर काफ बोलते हैं। सिमिलरली हमने पार्ट 1 में देखा था, बुल काफ भी पढ़ा था, एक मेल काफ जिसकी एज 1 ईयर से कम हो। ऐसे ही हीफर काफ क्या है हमारा, एक फीमेल काफ जिसकी एज 1 ईयर से कम हो, लेस देन 1 ईयर, इट इज कॉल्ड heifer calf। नेक्स्ट है हमारा heifer, a young female cow, especially one that has not yet had a baby, it is called heifer। जिसने क्या करी हो, अभी तक कोई भी काविंग नहीं करी हो, मीन्स बेबी को क्या किया हो, बर्थ नहीं दिया हो, इट इज कॉल्ड heifer। जिसने एक बार काविंग कर ली हो उसे हम क्या बोलते हैं, काव बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हर्ड, अ लार्ज नंबर ऑफ एनिमल्स दैट लिव एंड फीड टुगेदर लाइक कैटल, बफेलो एक्सेट्रा, इट इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है, एक हमारा लार्ज ग्रुप किसका, एनिमल्स का, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। अब हमारा आता है हर्ड एवरेज, द एवरेज अमाउंट of milk produced by the average cow in the herd of the last 365 days, it is called herd। ठीक है, एवरेज डेली मिल्क यील्ड मतलब हर दिन आपका क्या हो रहा है, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर दिया जा रहा है, कितना मिल्क प्रोड्यूस कर रहे हैं पूरा हर्ड। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला हमारा बनेगा, जैसे से कैलकुलेट करके जो हमारा निकाला जाता है, हर्ड एवरेज इक्वल्स टू टोटल मिल्क यील्ड अपॉन नंबर ऑफ मिल्किंग एनिमल्स। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे हमारा एक है टोटल मिल्क यील्ड, ठीक है, एक दिन के अंदर, ध्यान रखिएगा किसके अंदर, एक दिन के अंदर। ठीक है, एक दिन की बात हो रही है, एक दिन के अंदर माना 60 kg आ गया और आपके पास नंबर ऑफ एनिमल्स क्या है, कितने हैं, 10 है, तो आपका जो हर्ड एवरेज आएगा क्या आएगा, 6 आएगा। मतलब आपकी पूरी हर्ड में जो हर एक काव है या बफेलो है वो एक दिन में 6 kg आपको क्या करेगी, मिल्क प्रोड्यूस करेगी। ये आपका क्या हो गया, हर्ड एवरेज हो गया। नेक्स्ट है हमारा इंटर काविंग पीरियड, नंबर ऑफ डेज बिटवीन 2 सक्सेसिव काविंग, इट इज कॉल्ड हर्ड इंटर काविंग पीरियड। ठीक है, मतलब एक काव ने आज बेबी को क्या किया, बर्थ दिया। ठीक है, काविंग हुई, तब से लेकर के और अगली काविंग के बीच का जो हमारा पीरियड होगा उसको क्या बोलेंगे, इंटर काविंग पीरियड। मीन्स एक काव ने क्या किया, बेबी बर्थ दिया, मीन्स काविंग हुई, तब से लेकर के और जो अगली काविंग के बीच का जो पीरियड होगा उसे हम क्या बोलते हैं, इंटर काविंग पीरियड बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन कर्व, लैक्टेशन पीरियड। लैक्टेशन पीरियड क्या है, वो पीरियड है जो क्या करता है, पार्चुराइजेशन के बाद जो पीरियड है उसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब तक कि एनिमल क्या करे, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, कौन सा पीरियड, जो पार्चुरेशन पर के बाद जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन पीरियड बोलते हैं, जब तक कि एनिमल क्या कर रहा हो, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा हो। नेक्स्ट है हमारा लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन कर्व क्या, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेट ऑफ मिल्क सिक्रेशन ड्यूरिंग लैक्टेशन इज कॉल्ड लैक्टेशन कर्व। लैक्टेशन कर्व क्या है हमारा, ये क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अब हमारा जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो किस चीज का होता है, ठीक, तो
ये क्या है, जो आपका मिल्क सिक्रेशन है वो किस रेट से हो रहा है, लैक्टेशन के दौरान वो किस रेट से हो रहा है, इसे हम क्या बोलते हैं, लैक्टेशन कर्व बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा टर्म है लैक्टेशन लेंथ। लैक्टेशन लेंथ क्या है, the time interval between the dates of calving to the date of drying the animal expressed in days। ठीक है, लैक्टेशन लेंथ क्या है, ये एक क्या है हमारा टाइम इंटरवल है बिटवीन डेट ऑफ काविंग, जिस दिन उसने क्या किया, बच्चा दिया, मतलब बेबी को बर्थ दिया, ऑफ डेट ऑफ ड्राइंग मींस जिस दिन उसने दूध देना अपना बंद कर दिया, और ये किस चीज से एक्सप्रेस किया जाता है, इन डेज, डेज के अंदर। नेक्स्ट है हमारा मटन। मटन क्या है हमारा, मीट ऑफ शेप, और हम गोट के मीट को क्या बोलते हैं, शिफॉन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पॉर्क। पॉर्क क्या है, मीट ऑफ स्वाइन, इट इज कॉल्ड पॉर्क। पार्चुरेशन, पार्चुरेशन क्या है हमारा, एक्ट ऑफ डिलीवरी इन एनिमल्स, इट इज कॉल्ड पार्चुरेशन। नेक्स्ट पास्चर, पास्चर क्या है, फॉडर क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड फॉर एनिमल ग्रेजिंग एनिमल्स। ठीक है ना, पास्चर क्या है, जो हमारी क्या है वो होती है, एक हमारी क्या है, जो हमारी लैंड है जहाँ पे क्या की जाती है, फॉडर क्रॉप्स ग्रो की जाती है। ठीक है, वो क्या है हमारी पास्चर एरिया होती है, जहाँ पे क्या किया जाता है, पशुओं के लिए क्या किया जाता है, चारा ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा पेडिग्री बुल। पेडिग्री बुल क्या है, द बुल हुज एंसेस्ट्रल रिकॉर्ड इज नोन, इट इज कॉल्ड पेडिग्री बुल। पेडिग्री बुल क्या है, एंसेस्ट्रल मीन्स जो हेरिटेबल होता है, पेरेंटल होता है। ठीक है ना, इसको क्या किया जाता है, इसका क्या किया जाता है, रिकॉर्ड क्या किया जाता है, जाना जाता है, इसे क्या बोलते हैं हम, पेडिग्री बुल। नेक्स्ट है हमारा परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी क्या है, एबिलिटी ऑफ द एनिमल टू सस्टेन good daily milk is for a longer period, like the slope of descending phase of lactation curve is known as persistency। ठीक है, ये क्या होता है, हमारे अच्छे जो डेली मीन्स दैनिक, ठीक है, अच्छे दैनिक दूध बनाए रखने के लिए पशु की जो क्षमता होती है, जो सस्टेनेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, लॉन्गर पीरियड के लिए है। किस चीज के, द स्लोप ऑफ डिसेंडिंग फेज ऑफ किसका, लैक्टेशन कर्व का, यही क्या है हमारा परसिस्टेंसी है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है प्रोटीन सप्लीमेंट्स। प्रोटीन सप्लीमेंट्स क्या है, फीड्स दैट कंटेन 20% और मोर प्रोटीन आर कॉल्ड प्रोटीन सप्लीमेंट्स। ठीक है, जो कि क्या कंटेन करता है, 20% और मोर प्रोटीन, इट इज कॉल्ड अ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। नेक्स्ट हमारा है राशन। द टोटल अमाउंट ऑफ फीड दैट एन एनिमल इज ऑफर्ड ड्यूरिंग अ 24 आवर पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड राशन। जो हम एनिमल को 24 आवर पीरियड के टाइम के अंदर क्या करते हैं, जो हम फीड कराते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राशन, टर्म दिया गया है राशन। नेक्स्ट है हमारा रफेज। रफेज क्या है, अ फीड्स डेट कंटेन मोर देन 18% क्रूड फाइबर आर कॉल्ड रफेज, सच एज हे, साइलेज, फॉडर एक्सेट्रा। ठीक है, ये क्या है हमारा, जिसमें क्या होता है 18% क्रूड फाइबर होता है, ये क्या कहलाता है हमारा, रफेज कहलाता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्क्रब बुल। स्क्रब बुल क्या है, इट इज नॉन डिस्क्रिप्ट टाइप ऑफ स्ट्रे विलेज कैटल। ये क्या होता है हमारा, एक टाइप, मतलब ये एक क्या है, स्क्रब बुल एक टाइप है, एक प्रकार है, जो कि क्या है, एक नॉन डिस्क्रिप्टिव, मतलब जिसकी कोई पहचान नहीं होती, आवारा। ठीक है, नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ स्ट्रे विलेज कैटल, इट इज कॉल्ड स्क्रब बुल। ठीक है, ये क्या होता है, एक हमारे आवारा जो गांव के जो मवेशियों का क्या होता है, ये एक हमारा नॉन डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है। नेक्स्ट हमारा आता है सायर। सायर क्या होता है हमारा, मेल पेरेंट ऑफ द काउ, इट इज कॉल्ड सायर। ठीक, नेक्स्ट स्टीर, a male bovine species that has been castrated before reaching sexual maturity and is primarily used for beef, it is called steer। steer क्या होता है, जो हमारे छोटे मेल कैटल होते हैं उन्हें क्या करते हैं हम, कास्ट्रेट कर देते हैं। कास्ट्रेट क्या होता है, कास्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स, इट इज कॉल्ड एज कास्ट्रेट, कास्ट्रेशन। जबकि क्या करते हैं, वो क्या है, ऑलरेडी क्या है, एक काफ है और वो मैच्योर भी नहीं हुआ होता, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो हम इसको क्या बोलते हैं, स्टीर बोलते हैं। मींस जो हमारे छोटे मेल कैटल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कास्ट्रेट करते हैं, जबकि वो क्या होते हैं, काफ होते हैं और वो मैच्योर भी नहीं हुए होते। ठीक है, बिफोर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, तो हम इसको क्या बोलते हैं,
स्टीर बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टड बुल। स्टड बुल क्या होता है? स्टड्स आपने डॉग्स में भी सुना होगा। स्टड बुल क्या है? हमारे वो बुल होते हैं, बुल डेट इज यूज्ड फॉर ब्रीडिंग पर्पसेज, इट इज कॉल्ड स्टड बुल। स्टड बुल हमारे वो बुल है जो कि किसके लिए यूज किए जाते हैं? ब्रीडिंग पर्पसेज के लिए यूज किए जाते हैं। और ये क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इनकी जो क्वालिटी होती है वो अच्छी होती है, इसलिए हम इन्हें प्रीफर करते हैं ब्रीडिंग पर्पसेस के लिए यूज करने के लिए। नेक्स्ट हमारा आता है टीजर बुल। टीजर बुल क्या है? बुल्स हु अंडरगो वेसेक्टोमी प्रोसीजर टू रेंडर देम इफेक्टिवली स्टेराइल आर कॉमनली यूज्ड इन हीट डिटेक्शन। टीजर बुल क्या होता है हमारे? टीजर बुल का एक काम होता है मेन। टीजर बुल क्या करते हैं हमारे? इनका एक काम होता है कि ये क्या करते हैं, जो काउज होती है उनकी हीट को क्या करते हैं, उनकी हीट या फिर हीट स्ट्रेस को डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट करने के बाद बेसिकली ये क्या होते हैं, इन पर क्या कर दी जाती है? इंक लगा दी जाती है। जो हमारे कुछ काउज होते हैं उन पे इंक लगा दी जाती है। ये बुल क्या होते हैं हमारे? स्टेराइल होते हैं। स्टेराइल मीन्स ये क्या करते हैं? प्रेग्नेंट नहीं कर सकते किसी भी फीमेल को, ठीक है। इन पर क्या कर दिया जाता है? इंक लगाई जाती है और इन्हें क्या कर दिया जाता है? काउस के साथ हम इन्हें छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद तो ये क्या होता है, जो भी काव में क्या होती है? हीट होती है। ये क्या करते हैं? जो भी काव क्या करती है? हीट में होती है। ये फिर करने लगी है, हम्ब करने लगते हैं। ये हम्ब करने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं उन काउस पर, जिसकी वजह से क्या होती है? सारी काउस इंक लगने की वजह से वो सारी काउ क्या हो जाती है? अलग हो जाती है। और हम इनको क्या करते हैं? हम इनको इजीली क्या कर सकते हैं? डिफ्रेंशिएट कर पाते, बिकॉज ऑफ, क्योंकि हम उसमें पहले ही क्या करते हैं? इंक लगा देते हैं। टीजर बुल का मेनली यही काम होता है कि ये क्या करती है? जो हीट स्ट्रेस होता है उसको क्या करती है? डिटेक्ट कर देती है। नेक्स्ट आता है व्हील। व्हील क्या होता है हमारा? मीट ऑफ काउ, बट कब का? ठीक है, जो कि 3 मंथ से क्या होना चाहिए? कम की एज का होना चाहिए काउ, उसे हम क्या बोलते हैं? व्हील बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है वेरिएशन। वेरिएशन क्या है हमारा? इट इज अ टूल टू मेजर डिफरेंसेस ऑफ कैरेक्टर और ट्रेट बिटवीन एनिमल्स, इट इज कॉल्ड वेरिएशन। ये क्या है हमारा? ये क्या होता है? जो हमारे एनिमल्स हैं उनके बीच का क्या होता है? जो कैरेक्टर होते हैं, जो डिफरेंसेस होते हैं उनको क्या मापने, उनको मेजर करने का क्या है? एक टूल होता है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वीनिंग। वीनिंग क्या है हमारा? सेपरेशन ऑफ द calf फ्रॉम द काउ एंड फीडिंग देम आर्टिफिशियली, इट इज कॉल्ड वीनिंग। वीनिंग क्या है? हमने काफी सुना है इसे। सिर्फ काउ की नहीं होती वीनिंग, हम सिर्फ काउ की नहीं करते, किसी भी एनिमल के बेबी को क्या कर दिया जाता है? मदर से अलग कर देते हैं और उसे क्या करते हैं? आर्टिफिशियली हम क्या करते हैं? फीड कराते हैं, जैसे डॉग्स में होती है। ये प्रैक्टिस करने की ये जो प्रैक्टिस होती है, ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं हम? क्योंकि जो बेबी हैं इतने वीक होते हैं कि मदर क्या करती है? उन्हें क्या करती है? प्रॉपरली क्या फीड नहीं करा पाती है, या फिर उनके क्या होते हैं? डेथ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं? उन्हें क्या करते हैं? आर्टिफिशियली फीड कराते हैं। इसी प्रोसेस को एक टर्म दिया गया है जिसे हम बोलते हैं वीनिंग। नेक्स्ट आता है हमारा वेडर। वेडर क्या है? कास्ट्रेटेड ऑफ शेप इट इज कॉल्ड वेडर, ठीक है। इसमें क्या कर दिया जाता है? शिप का क्या कास्ट्रेट कर दिया जाता है, मीन्स कास्ट्रेशन। कास्ट्रेशन क्या होता है? कास्ट्रेशन मीन्स रिमूवल ऑफ टेस्टिकल्स, इट इज कॉल्ड कास्ट्रेशन। नेक्स्ट हमारा अब आता है जीरो ग्रेजिंग। जीरो ग्रेजिंग क्या है हमारा? System where the cattle are usually kept in the farm and farmers bring the feed and water to the animals, it is called zero grazing. Zero grazing हमारा एक सिस्टम है। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, आप या हम एनिमल को किसी बिल्डिंग में या यार्ड में रख देते हैं, जहां क्या होता है? फॉडर जो होता है, जो चारा होता है, उन तक लाया जाता है। मतलब उन्हें ग्रेजिंग की अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, उन्हें खोला नहीं जाता ग्रेजिंग करने के लिए। जनरली ये कहाँ किया जाता है? इंडिया में करते हैं। एनिमल को क्या करते हैं? एक जगह बांध दिया जाता है और जो उनका चारा, जो उनका फॉडर होता है, वो उन तक ऑफर किया जाता है। हमारा एक और होता है, ठीक है, एक और होता है जीरो आवर ग्रेजिंग भी होता है। जीरो आवर ग्रेजिंग में क्या करते हैं हम लोग? जो समर का टाइम होता है, समर टाइम में क्या करते हैं? एनिमल को हम रात में क्या करते हैं? छोड़ देते हैं, छोड़ दिया जाता है उन्हें ग्रेजिंग करने के लिए। अब हम उसे रात में ही क्यों छोड़ते हैं? रात में हम इसलिए छोड़ते हैं, जो उनका हीट स्ट्रेस होता है, दिन के समय में हीट स्ट्रेस होने के उनमें क्या होते हैं? चांसेस क्या होते हैं? ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते हैं? उन्हें रात के समय उन्हें क्या कर दिया जाता है? उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इसी को एक टर्म दिया गया है, क्या दिया गया है हमारा? जीरो
are grazing. 0 are grazing. Thank you so much.